इटौंजा स्थित राष्ट्रपिता इंटर कॉलेज में चल रही राम कथा की तीसरे दिन परम पूज्य व्यास गोविंदाचार्य जी महाराज के द्वारा राम कथा में शिव पार्वती विवाह का बहुत ही मार्मिक और सरस ढंग से प्रस्तुतिकरण किया गया। इस मौके पर वहां पहुंचे आध्यात्मिक विचारक और भजन गायक संजीव श्रीवास्तव ने भी मंच पर पहुंचकर कबीर साहब के द्वारा रचित एक भजन की प्रस्तुति की और दूसरे भजन के रूप में भगवान श्री राम और सीता जी के विवाहों पर अंत प्रसंग पर एक भजन सुनाया। इस अवसर पर उनके साथ राष्ट्र प्रसारण समाचार पत्र के प्रधान संपादक हरिनाथ सिंह भी मौजूद रहे। व्यास गद्दी पर व्यास श्री गोविंदाचार्य जी महाराज के कर कमल से दोनों अतिथियों को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया और इस अवसर पर कथा के संयोजक राजेंद्र प्रसाद अवस्थी शपथनिक मौजूद रहे और आज के यजमान के रूप में कस्बा इटौंजा के वरिष्ठ नागरिक राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और बबलू महाराज ने भी शपथनिक मौजूद रहकर यजमान का धर्म निभाया और इस अवसर पर व्यास जी के साथ आचार्यगण और संगीत से जुड़े सभी भक्तों ने वहां पर पहुंचकर प्रस्तुति के समय आनंद लिया। इस अवसर पर तमाम भक्तजन मौजूद थे। लखनऊ से राष्ट्र प्रस्तावना के लिए युक्ता पांडे की रिपोर्ट। मैं इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। ये जो राम कथा का जो तृतीय महोत्सव हो रहा है इटौंजा नगर में, परम सौभाग्यशाली हैं आप लोग जो इस आयोजन में बैठे हैं और उससे ज़्यादा सौभाग्य उनका है जिन्होंने इस कार्यक्रम का संयोजन किया, हमारे राजेंद्र अवस्थी जी। और उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है आज के परीक्षित श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बल्लू महाराज के नाम से इटौंजा नगर में जाने जाते हैं, ऐसा मुझे बताया गया। मैं आपके बीच में आज प्रथम बार आया हूँ। यूँ तो शारीरिक रूप से हमारे आपके रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग असली रिश्तेदार हैं, क्योंकि रिश्तेदारी का सर्टिफिकेट जहाँ से मिलता है वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। परम सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग इस दुनिया में। आप कल्पना करिए कि इटौंजा नगर की जनसंख्या शायद हमसे ज़्यादा आप लोगों को पता होगी, लेकिन जिस गाड़ी से जिसका रिजर्वेशन होता है, यात्रा उसी से उसकी सुखद होती है। तो आप लोगों का एक जन्म का फल नहीं है जो इस तरीके से आप व्यासपीठ के सामने बैठ के इतनी दिव्य राम कथा सुन रहे हैं। इसके लिए आपने कई जन्म के पुण्य अर्जित किए हैं, जिसका फल आपको इस रूप में मिल रहा है। मैं फिर एक बार व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जो कुछ इन्होंने बताया, शायद इसकी पात्रता मुझ में नहीं है, लेकिन जैसा देखा गया हमारे जो सहयोगी साथी हमारे छोटे भाई की तरीके से हरिनाथ सिंह जी और हम लोग बचपन में एक ही स्थान पे जन्म हुआ, पाले गए, पोसे गए, परिवार ने पढ़ाया लिखाया। धार्मिक कार्यों में मैं ऐसे ही जाया करता था जैसे आप लोग बैठे हैं। कक्षा 5 की अवस्था से नियमित भागवत कथा का श्रवण मेरे जीवन में रहा। परमात्मा की विशेष कृपा मानता हूँ, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे साथ इसमें मातृ शक्ति का है, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ का पुत्र हूँ। मैं अच्छा पुत्र तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं मातृ शक्ति को इस मंच से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि एक माँ ही अपने पुत्र को जो चाहे वो बना दे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेके खड़ा हूँ। और एक रहस्य में बता दूँ, मुझे उसका प्रसाद कितना बड़ा मिला है कि उनके भौतिक शरीर के जाने के बाद 17 बार श्रीमद् भागवत कथा महापुराण उनकी पुण्यतिथि में हो चुकी है, जो उन्होंने शुरू कराई थी। और मैंने तो अपने इस शरीर से रहते हुए पूरे जीवन भर का संकल्प लिया है कि संसार में जब सारे कार्य होंगे तो माता जी के द्वारा लिया गया संकल्प ही क्यों पूरा नहीं होगा। और उसके बाद एक और संकल्प लिया है कि इस भौतिकवादी संसार में जो कुछ भी मेरे पास है, इस व्यवस्था को कौन संभालेगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो संभालेगा वो इस संकल्प को भी डील में लिखेगा, ऐसी मेरी वेदना है। मैं चाहता हूँ व्यासपीठ से महाराज जी से भी आशीर्वाद चाहूँगा कि संकल्प मेरा पूरा होता रहे। मंच पे उपस्थित सभी हमारे आचार्यगण, उनको भी प्रणाम करता हूँ। अभी आप राम के नाम की महिमा सुन रहे थे। आज बड़ा अच्छा दिवस है, देश में एक ऐसा निर्णय हुआ है, ऐसी परिस्थितियां हैं। मैं उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार बिरादरी से आता हूं, और पत्रकार अगर मंच से सच बोल देगा तो शायद आप लोग उसको सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता, मैं अपने विषय में रहना चाहता हूं, क्योंकि सत्संग का मंच है। राष्ट्रीय प्रस्तावना एक समाचार पत्र है, जो आपका अपना समाचार पत्र है। इस समय आप उसको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। डिजिटल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वेब पोर्टल है, समाचार पत्र है और पत्रिका है। पूरा हमारा मीडिया हाउस है, जिसके हमारे छोटे भाई, हमारे मित्र, हमारे सखा, जैसा कि आपने बताया, विगत 45 वर्षों से हम लोग एक साथ खेलते खाते चले आ रहे हैं। और फिर एक बार ऐसा आया
कि जब मेरा विवाह हुआ तो फिर इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मा फिर मातृशक्ति की ओर चला गया, और इसकी जिम्मेदारी और इसका क्रेडिट मैं इसी मातृशक्ति को देता हूँ। अगर मेरी धर्मपत्नी या इनकी धर्मपत्नी नहीं चाहती तो शायद हम लोगों की दोस्ती इतनी लंबी नहीं हो पाती। लेकिन जो अगली जनरेशन आई है, ईश्वर ने बहुत न्याय करते हुए एक पुत्र और एक पुत्री का आगमन मेरे घर में हुआ, और वो लोग तो हमसे भी 10 कदम आगे हैं। महाराज जी उनको साक्षात देखते हैं, देखा है। मैं प्रसंग में आता हूँ, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर वहीं से लौट के चलते जहाँ से शुरू हुए थे कि उसके बिना तो कल्याण नहीं है। वो कौन ऐसा है जो हमारा और आपका कल्याण करेगा। ये सब जो रिश्ते हैं, ये भौतिक रिश्ते नाते, ये कब समाप्त होते हैं। ये बात राम कथा में अभी बहुत प्रसंग बस और बहुत आध्यात्मिक तरीके से आपको सुनने को मिलेगी। लेकिन मैंने भी संतों के चरणों में बैठ के जो सुना है, जो गुना है, मैं उसी के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से आपको सुनाना चाहता हूँ। आप आपको स्वीकृति दे दीजिएगा जो भजन सुनना चाहते हैं। बहुत सारे प्रसंग सुनाए महाराज जी ने, और अभी तो सच मानिए राम कथा की शुरुआत ही नहीं हुई, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने राम जी की कथा को सुनने को कहा था, और चतुराई देखिए कि पहुंच गए हैं कैलाश पर्वत। महाराज जी बहुत गंभीर प्रसंग आगे सुनाएंगे, मैं तो उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, कबीर साहब ने उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। उन्हीं के वाणी में मैं आपको भजन सुनाऊंगा, और अगर आप लोग चाहेंगे तो थोड़ी देर के लिए अगर आप अयोध्या का दर्शन करना चाहेंगे तो मैं वहाँ भी 2 मिनट के लिए चलूँगा, लेकिन बाद में। तो श्यामलाल और रामलाल वाली कहानी नहीं है कि पहले कोई दूसरा जलेबी खाए, हम लोग साथ साथ उसका आनंद लेंगे। कि लक्ष्मी पापियों के घर होए, अरे संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संसार के जितने भी रिश्ते, ये तो हमारे आपका जो बोया हुआ फल है, वो फसल काट के हमने रखी है। कभी कल्पना की है कि जिस दिन ये फसल खत्म हो जाएगी उस दिन क्या खाएंगे। जिस कुएं में पानी का स्रोत नहीं होता है वो कुआं बहुत जल्द सूख जाता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की जो दुनिया है, अगर आप सत्संग रूपी जो फसल है उसको सींचोगे नहीं सत्संग के माध्यम से, तो आपका ये जीवन सूख जाएगा। और हमेशा साथ देने वाला कौन है? कबीर साहब ने इसको भजन के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आप देखें, के बिना संसार में सब कुछ होगा आपके पास और है, लेकिन जब वो नहीं होगा तब क्या होगा, इसको जरा देखें। कि बिना राम रघुनाथ, बिना राम रघुनाथ जगत में अपना नहीं कोई। बिना नाथ रघुनाथ जगत में अपना नहीं कोई। तोड़ दीजिए। मैं उदाहरण के साथ इसको प्रमाणित कर रहा हूँ व्यासपीठ से। कैसे? देहरी तक मेरी सोना, तक मेरी सोना। इसको आप देखे बिना रहते नहीं हैं और रह भी नहीं पाते हैं और रहना चाहिए भी नहीं। तीनों चीजें हैं, क्योंकि आप लोगों का जो योगदान है मानव के शरीर में और पुरुष वर्ग के साथ वो अवर्णनीय है। कोई भी शास्त्र, कोई भी वेद, कोई भी पुराण शायद आप लोगों की महिमा का गान करा दे। तो अब बैठे, आप सभी से निवेदन है बैठ लीजिए। महाराज जी का आदेश था, पूरा हो गया, आप लोग बैठ जाइए। भजन का आनंद बैठ के ही आए। बैठिए बैठिए।
बैठिए, अभी मौका आएगा जब सीता जी का वो पार्वती जी के जो मंडप में भावने पड़ेगी तो आपको घूमना पड़ेगा और डांस भी करना पड़ेगा। बैठिए, वो प्रसंग आ रहा है। तो मंडप के नीचे जो लोकाचार होगा अभी आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे और एक भजन पे आप लोग करना तो जरूर करिएगा। बैठिए, प्रसंग कुछ यूं है, अभी कथा तो आगे आएगी लेकिन ये राम की कथा है, ये कल्पों में चलती रहती, कौन सी कथा कब कहाँ आ जाएगी यही भ्रम होता है। तो भ्रम मत मानिएगा। राम कथा में जनक दुलारी जनक नंदिनी जगत जननी जगदम्बा पराम्बा सीता मैया का विवाह राम जी के साथ हो चुका है और उनकी विदाई हो चुकी है। अयोध्या में आकर के वो आ चुकी है अवधपुरी में। आपको बता दें कि जिस समय सीता जी आई है अवधपुरी में तो सबसे बड़ा स्वागत कई माने किया है। महाराज जी प्रसंग में भी बताया गया आपको। उसके बाद लोकाचार आपके यहाँ भी होता होगा। तो हम लोग सनातन धर्म से हैं और अवध क्षेत्र से आते हैं तो हम लोगों के मुंह दिखाई का बुलावा होता, आप लोगों का होता होगा। शादी के बाद जो मुंह दिखाई का बुलावा हुआ है, सीता जी का भी मुंह दिखाई का बुलावा है। प्रसंग इतना है कि मुंह दिखाई हो गई है और अवध की दो सखियां वहां से निकल रही है महल से। रास्ते में दो सखियों का आपस का संवाद है। माताओं की एक आदत है कि जब पूरा प्रसंग हो जाता है लास्ट में भी कोई बात हो जाए तो वो बात पूरी नहीं होती है। बस वही प्रसंग है जब दो सखियां निकली तो एक सखी ने कहा कि सुनो, क्या तुमने कुछ देखा आज अयोध्या के आंगन में? तो पहली सखी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। अरे वाह, तो इसके मतलब तुमने कुछ नहीं देखा। तो उस सखी ने कहा कि तुमने क्या देखा वही बता दो। तो वो सखियों का आपस का संवाद 3 लाइनों में आप सुने। अवधी गीत में भजन है। उसने कहा सुनो सखी कि मुंह दिखाई सिया की, तुमने देखा? अरे मुंह दिखाई सिया की आजा बैकुइया, आजा बैकुइया क्या तुमने ऐसी बात देखी? बताती हूँ मैंने क्या देखा। माता माता जी बड़ी है, कौशल्या माँ बड़ी माँ है, तो पहला नंबर तो बड़ी माँ का हुआ। अब माँ सोच रही है कि मैं अपनी सीता को क्या मुँह दिखाई दे दूँ। आज की माताएं ये मुँह दिखाई देना बंद कर दी है। परिणाम घर में झगड़ा। अब आप कहेंगे ऐसी बात चले, हाँ मैं राम कथा के मंच से ये बात कह सकता हूँ कि जिस दिन कौशल्या जी सीता जी को ये मुँह दिखाई दे देंगी उस दिन आपके घर का झगड़ा तो खत्म ही हो जाएगा। क्या दिया कौशल्या जी ने? माता कौशल्या मुदित मन हरसी, माता कौशल्या मुदित मन हरसी। सोचते सोचते कैसा विचार आया। आपको पता है कौशल्या जी ने क्या किया? पूरी भीड़ में राम को बुलाया। राम तो आज्ञाकारी पुत्र है। राम सोच रहे हैं आज माँ क्या करने जा रही, क्या कह देगी माँ। राम बड़े संतोष से आते हैं और पता है कि कौशल्या जी ने क्या किया? रामचंद्र का हाथ पकड़ कर, रामचंद्र का हाथ पकड़ सीता को लाई दिया। अजब भैया सीता, मैंने राम को बहुत नानों से पाला। हो सकता तुमको इसे समझने में देर लगे, लेकिन सीता आज मैं अपने हृदय का टुकड़ा राम तुमको समर्पित करती हूँ। और सीता जी ने भी उसको कैसे स्वीकार किया ये राम कथा प्रमाणित करती है। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सास छोड़ा, ससुर छोड़ा, राजसी ठाट छोड़ा, मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा
लेकिन पति का साथ नहीं छोड़ा। ये है राम कथा, ये है मर्यादा कथा। राम सीता को पकड़ाई, वो दिखाई सिया अजब गुइया तो बड़ा संकट हुआ। माता कैकेयी, आपको पता है अयोध्या में माता कैकेयी का सिक्का चलता था। छोटी रानी है, सुमित्रा जी से भी छोटी है वो, क्योंकि कैकेयी जी के साथ सबसे बाद में विवाह हुआ। और मैं बहुत ज्यादा प्रसंग में नहीं जाना चाहता, मन तो बहुत कर रहा, लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं कि कैकेयी जी के प्रदेश से कैसे आई थी अयोध्या। आप सबको राम कथा के माध्यम से पता लगेगा। राजा दशरथ ने मांगा था कैकेयी प्रदेश से कि इनका विवाह मेरे साथ करो, और उस समय कमिटमेंट कराया था कि विवाह तो मैं कर दूंगा, तुमको शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारे राज्य की राजगद्दी मेरी पुत्री से पुत्र को मिलेगी, ये कमिटमेंट करो। तो राजा दशरथ ने उसी समय कमिटमेंट कर लिया था कि राजगद्दी में तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र होगा। सोचिए कैकेयी का क्या हिसाब था। आज कैकेयी बैठी है, और फिर क्या हुआ आपको पता है। माता कैकेयी सोचन लागी, माता सोचन लागी, क्योंकि कौशल्या से ज्यादा कैकेयी राम को चाहती थी, और वो गिफ्ट तो दे नहीं सकती थी जो कौशल्या ने दे दिया। फिर क्या दिया। माता कैकेयी सोचन लागी, माता कैकेयी सोचन लागी, कनक भवन, कनक भवन, सोने का महल जिसमें उनको रहने के लिए राजा दशरथ ने ठहराया था, कनक भवन वो दिखाई दिया। अजब सुमित्रा जी का बाद में नंबर आया। हालांकि दूसरे नंबर की माता है, लेकिन सुमित्रा जी का नंबर बाद में आया। सुमित्रा से कैकेयी ने कहा कौशल्या ने कि सुमित्रा तुम भी मुंह दिखाई करो, ये बहू तुम्हारी भी तो है। तो सुमित्रा जी बड़े संकोच में, उनके पास तो एक दासी भाव था, सेवा भाव में रहती थी सुमित्रा जी ने, लेकिन जो मुंह दिखाई दी वो न तो कौशल्या जी ने दे पाई और न कैकेयी ने दे पाई। क्यों? क्यों? कौशल्या जी के तो पुत्र थे, राम तो दे दिया, और कनक भवन उनको रहने के लिए मिला था तो दे दिया। सुमित्रा जी ने तो हद कर दी। पता आपको सुमित्रा जी ने क्या किया। माता सुमित्रा सोचन लागी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, फिर एक बार प्रणाम, और फिर क्षमा के साथ मैं मन छोड़ूंगा कि मैं इतनी अच्छी धारा से आपको विमुख किया। मैं अपना स्थान लेता हूँ और आगे की कथा महाराज जी से सुनूं। महाराज श्री सीताराम भगवान की बड़ा ही दिव्य भजन गीत के माध्यम से हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव जी ने गागर में सागर राम कथा में सुंदर जो है तुलसी दल का कार्य किया है। अवश्य परमात्मा से प्रसन्न होगा। मुझे भी बड़ा आनंद आया। रसमय प्रसंग, रसमय गीत, बहुत बहुत जोरदार तालियों से देखो स्वागत, मंगल कामना, कृष्ण दो बार भगवान नाम संकीर्तन कर लो। हो सके 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। मैं अपने लिए नहीं, मैं जानता हूँ क्योंकि आप लोग बेचारे 3 घंटे बैठते हो ना तो घुटने दर्द। अब ये याद हमें 12 में हमारा कार्यक्रम वर्ष होता है, बस्ती में हो रहा था। हमारे योगाचार्य जी भी गए थे, शुक्ला जी भी गए थे, तो वहाँ हमारे मिश्रा जी ने और वो शुक्ला जी ने, शशांक शुक्ला जी ने कहा महाराज जी एक तिवारी जी क्या ऐसा हो सकता है कि भक्तों को 2 मिनट के लिए गीत के सामने खड़ा कर दिया करो। कुछ लोग उठने बहुत परेशान, कुर्सियों की व्यवस्था होती है, लेकिन 2-4 बड़ी बड़ी बच्चियां बेचारी आ जाती हैं तो घुटने से कमर से परेशान रहती है।
तो कुर्सियाँ तो सब वही खेल लेती है, बूढ़े बारे लोग बेचारे कहाँ बैठते हैं। तो आप लोग